आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दाऊद अपने भजन में 136 भजन में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। उसको छोड़कर कोई बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मनुष्य प्राणी पर उसकी करुणा होती आई है। और आज हम बीच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं। सब जीवितों के बीच पाए जाते हैं। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना करें अपनी बहन विनीता गिर के साथ। प्रारंभिक प्रार्थना आज की आराधना के लिए बहन विनीता गिर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान जीवित पवित्र सामर्थी सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु विलंब से कोप करने हारे अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति बड़ाई प्रशंसा तारीफ पर जयकार करते हुए अपने पवित्र उद्धार करता यीशु के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में होकर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जिनसे आपने हमारे जीवन को आशीषित करते हुए पिता अपनी प्रेम दया करुणा और अनुग्रह की दृष्टि को हम पर बनाए रखा और अब तक हमें संभाला और जूतों के मध्य में रखा। और इस सुंदर संध्या काल के समय जो आपके पवित्र दिन में पिता आपने हमारी सहायता की कि हम फिर से एक बार इस प्रकार से इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़ करके आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने के योग्य ठहर सके हैं। सो एक नए समर्पण के साथ पिता हम सब अपनी आत्मा प्राण और देह को आपके महासामर्थ्य और बलवंत हाथों के नीचे समर्पित करते हैं। अपनी दृष्टि आपके उठाते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता हमारी जो भी आत्मिक दशा है भली भांति जानते हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले हमारे महान परमेश्वर हुआ है और निरंतर हमारी आत्मिक आवश्यकता की चिंता करते हुए पिता अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिता, ताकि हमारे जीवन में बलवंत होकर की तमाम उन विपरीत परिस्थितियों में भी पिता जो इस अनंत के मार्ग में चलते हुए हमारे जीवन में आती है, हम विश्वास में दृढ़ और स्थिर होकर के आपकी महिमा के कारण बन सकते हैं। सो आज भी पिता हमारी सहायता करें, जबकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज मनन करने जा रहे हैं। आपकी 10 आज्ञाओं में से पिता 7वीं आज्ञा कि तू विचार ना करना। सो हम पर दया करें पिता कि हम उस वचन पर जो भी प्रकाश आज आपके दास के द्वारा आपकी आत्मा की अगुवाई में डाला जाता है पिता, हम सब बड़े आदर नम्रता और दीनता के साथ पिता उसे ग्रहण करने वाले हो सकें और उसके अनुसार अपने जीवन और अपने चाल चलन की चौकसी करते हुए पिता आपकी इच्छा में पिता अपने आप को बदल सके पिता, ताकि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए और निरंतर हमारे जीवन के द्वारा महिमा आपको मिलने पाए पिता। जितने लोग भी पिता आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता, हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी पवित्र उपस्थिति, आत्मा की सहभागिता और आपके पवित्र भय को बहुतायत से चाहते हैं पिता, ताकि आपकी उपस्थिति में हम वचन की उन अद्भुत गंभीर और भेद भरी बातों को पिता सीख सकें और अपने जीवन में उससे ग्रहण करके पिता आत्मसात करके पिता आपकी इच्छा में पिता इस अनंत के मार्ग में बढ़ते हुए और भी पवित्रता को प्राप्त करते चले जाएं। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं भाई गीतेश कुमार के लिए पिता, जबकि उनके द्वारा आज का वचन पिता बोया जाता है। आप अपनी आत्मा की सामर्थ और अगुवाई उन्हें प्रदान करें, उनके मुख से निकलने वाला एक एक वचन पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए और हम सब के लिए आशीष का और आत्मिक उन्नति का कारण ठहरने पाए। ऐसी दया को मैं चाहती हूँ पिता। क्वायर को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जबकि स्तुति और आराधना करते हैं। दया करें पिता कि उनके साथ मिलकर के हम सब भी आत्मा और सच्चाई से आपका भजन और स्तुति गान करते हुए सुंदर
समय को पिता बड़ी पवित्रता के साथ आपकी पवित्र आत्मा की अधीनता में बिताने पाए। तो सब बातों के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर नेटवर्क के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो बराबर बना रहने पाए, ताकि आराधना के प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पिता हम सब आराधना के एक एक भागों का आनंद ले सकें और उन आशीषों के भागी हो सके पिता जो आज आप हमें प्रदान करना चाहते हैं। सो उपस्थित हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, और एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए और इस ऐप के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, इसके द्वारा हम प्रति सप्ताह पिता इस प्रकार से जुड़ करके आपके वचन की आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो सब बातों में आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ, धन्यवाद के साथ विनती अपने पवित्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बहुत धन्यवाद बहन आज की प्रारंभिक प्रार्थना के लिए। आप सबका फिर से इस आराधना में स्वागत है। विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं भाई गीतेश कुमार का, जो आज का वचन सुनाएंगे। सारे लोग जो निरंतर हमारे इस जूम में जोड़ते हैं उनका स्वागत करता हूं मैं, और विशेष रूप से उन सबका जो लोग पहली बार हमारे जूम में जुड़े हुए हैं, आज की आराधना में शामिल है। आपको मैं इनवाइट करूंगा कि आप फिर से जब भी आप फ्री होते हैं संडे को हमारे साथ आराधना में शामिल रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बिना आशीष पाए इस जूम मीटिंग से बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए हम आज की आराधना में आगे बढ़े। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जवानों के लिए, जो हमारी सेनाई चर्च न्यूयॉर्क की क्वायर, जो राजनांदगांव मसीह मंदिर के युवा लोगों की क्वायर है, बहुत ही जोश और प्रभु में गंभीरता और आत्मिकता के साथ बढ़े हुए ये जवान बच्चे प्रभु की आराधना करने में आज हमारे 2 गीतों में अगुवाई करेंगे। उन सबों को दुआ में उठाए रखिए। ये छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ करता है, कोई काम करता है, और कई संघर्ष से ये गुजर रहे हैं। इनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, और इनको जब ये गाना गाते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मसीह मंदिर राजनांदगांव चर्च की यूथ युवा क्वायर के लिए, जो आज 2 गीतों में हमारी अगुवाई करेगी। हमारे चर्च की तरफ से, मसीह मंदिर चर्च और शारोन सोल विनर्स टीम की तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति हो कि उन्होंने फिर से हम सभी को एक साथ ज्वाइन होने के लिए सहायता की, और फिर से आज हम वर्शिप कर सकते हैं एक साथ। हम सभी जीवित हैं, ये सबसे बड़ा परमेश्वर पिता का आश्चर्य कर्म है। और हम बिना देर किए हम आराधना में जाएंगे और हम एक गीत गाएंगे। गीत के बोल है, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। इस गीत का एक स्टैंजा है, उसमें ऐसा है, घबराहट की लहरों से घर डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा। हम लोग कितनी भी परेशानियों में रहे, कितने भी डर में रहे, कितनी भी चीजें रहे, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह का हाथ हमारे साथ है, तो सारी चीजों को हम सभी क्रॉस कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग जीत सकते हैं। सारी प्रॉब्लम से हम इस गीत को गाएंगे, और जैसा गीतकार इस स्टेजा में परमेश्वर पिता से विनती करते हैं कि मुझको अपने सीने से लगाइए, वैसे ही हम भी आज विनती करें परमेश्वर पिता से कि आप मुझे अपने सीने से लगाएं और अपने जोरावर हाथ को मुझ पर बढ़ा करके रखें। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु। नजर आता है मुझे
सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। नित्य के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। नित्य के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, नित्य के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से भर, दुख के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। घबराहट की लहरों से गर, दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर, दुख के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। यदि यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन में नहीं है, क्रूस के बगैर सारी चीजें व्यर्थ है। यीशु मसीह ने हम सभी के लिए अपनी जान को क्रूस पर दिया और परमेश्वर पिता ने हम सभी के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया कि अपने इकलौते बेटे को हम सभी के लिए भेजा ताकि हम सभी उद्धार पाएं और हम सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे हमारे बर्डन्स को, सारे हमारे पापों को, सारे हमारे रोगों को सह लिया। यशायाह की किताब में 53 अध्याय में जैसा लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और उसके पहले लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का रूप इतना बिगड़ गया था कि उनकी सुंदरता आदमियों की सी भी नहीं रह गई थी। यीशु मसीह ने क्रूस के उस दुख को हम सभी के लिए बहाया और
हम सभी सुनते हैं कि आज भी यीशु मसीह का लहू हम सभी के लिए बह रहा है क्रूस पे। हम उसी चीज को, उसी बात को, यीशु मसीह के बलिदान को हम बार बार याद करें और हम इस गीत को गाएंगे। क्रूस से बहती आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार, बहते बहते मुझको बहा ले जाए प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, बढ़ता रहूं प्रभु मैं। हम इस गीत को गाएं, यीशु मसीह के क्रूस को याद करें, उस बलिदान को याद करें और प्रभु से कहें कि आप मुझ में बढ़े और मैं घटती जाऊं, मैं घटता जाऊं। हम शुरू से यीशु मसीह बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक बहुत सारे काम होते जाएंगे। आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार, बहते बहते मुझको बहा ले जा प्रेम के सागर में। तुझसे बहती आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार, बहते बहते मुझको बहा ले जाए प्रेम के सागर पे। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। प्रेमी प्रभु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। इस जग में प्रशंसा में किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवाय। प्रभु तेरा प्रेम, तेरा स्तुति, तेरा आनंद। प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है, तेरा आनंद है। जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। प्रभु तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है, तेरा आनंद है। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं।
मुझे अनंत प्रेम से अनंत आशीषें दी है मुझे हीन को योग्य बना दिया परम पिता के लिए। लगा के नाश्ता लेट हो गया था नहीं नाश्ता तो हो जाता है आप लोगों तक जाए सिस्टम हमारे मुझे आनंद प्रेम से आनंद आशीष दी है मुझे को योग्य बना दिया परम पिता के लिए। मुझे आनंद प्रेम से आनंद आशीष है मुझे को योग्य बना दिया परम पिता के लिए। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु प्रेमी प्रभु मेरे यीशु दिन प्रतिदिन मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में दिन प्रतिदिन मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में। इस जग में गरीबी से घिर जाऊं प्यार तेरा है काफी मुझे आत्मा मेरी तेरी प्रेम से परिपूर्ण है। गरीबी से गिर जाऊं मैं प्यार तेरा है काफी मुझे आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है। घाटी नहीं है मुझे गरीबी से गिर जाऊं मैं प्यार तेरा है काफी मुझे आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है। घाटी नहीं है मुझे प्रेमी प्रभु मेरे यीशु प्रेमी प्रभु मेरे यीशु दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु प्रेमी प्रभु मेरे यीशु दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए हम सभी की सहायता किया और हम आशा करते हैं कि आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी आशीषित हुए आज के आराधना से। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि ऐसे ही हम
यीशु मसीह के बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें और बार बार यीशु मसीह के बलिदान को याद करते जाएं, क्योंकि इतना बड़ा काम कोई भी नहीं कर सकता और यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने बड़े काम को किया, इतने बड़ी सैक्रिफाइस को दिया, अपनी जान को हमारे लिए दिया। इसलिए हम हर बार यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह के लहू को, वो ताजा लहू जो क्रूस से आज भी बहता है, उस लहू को, यीशु मसीह को हम याद करें, उनके बलिदान को हमेशा याद करें। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद इन दोनों गीतों के लिए, अर्थपूर्ण गीतों के लिए, गंभीर गानों के लिए। इन जवानों को दुआ में याद रखें। आइए हम आज का वचन खोलेंगे जो पाया जाता है निर्गमन 20:14। निर्गमन 20:14, छोटा सा एक पद, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा पाप। लिखा है, तू व्यभिचार न करना। आज का जो वचन है, 7वीं आज्ञा जो मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी, इस विषय पे आज का संदेश होगा। उसके पहले हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और मैं अनुरोध करूंगा भाई सुभाष सोना से कि मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारे देश को, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को जहां चुनाव हो रहे हैं, कोरोना को, स्कूल जो खुल रहे हैं, और हमारी इस सेवकाई को, जूम की सारी सेवकाइयों को, प्रतिदिन बहुत समय बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। सचमुच में ठीक से वो सुनाए और लोग सही से सुने। हम सबके परिवारों को, जितने जूम में हैं, उन सबों को याद करें। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना में अपने प्रियों को खो दिया, उनको याद करें। विशेष रूप से उन जवान बेटियों को जो बहुत ही छोटी उम्र में अपने पति को खो दिए, या उन पतियों को याद करिए जिनकी जवान पत्नियां इस दुनिया से चली गई। और विशेष रूप से ये जो बहुत ही सारी दुनिया में पाया जाने वाला ये गुनाह, व्यभिचार का बहुत ज्यादा खुल के दिखाई देता है, उसके लिए विशेष प्रार्थना करें, कलीसियाओं को याद करें। आइए हम अपना समय प्रार्थना में बिताएंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, स्तुति है प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। फिर से एक अवसर हमारे जीवन में दिया और उससे बढ़कर लोगों ने अपने मनों को तैयार किया तेरी स्तुति आराधना के लिए, तेरे सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए। इस माध्यम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने सबों को आशीषित किया है और ऐसे समय में सबों को संभाला है, उत्तम स्वास्थ्य दिया है। और हम और भी धन्यवादित है प्रभु कि जिस प्रकार लोग आशंका व्यक्त करके लोगों को एक भय के वातावरण में ला रहे थे कोरोना को लेकर, आज लोगों ने प्रार्थना की और तूने खुदा उन लोगों की प्रार्थना सुनी और आज ये जो बीमारी है प्राय समाप्ति पर है और लोग फिर से अपने कार्यों को नियमित रूप से करना प्रारंभ किए हैं, विशेष रीति से। जबकि शालाएं खुदावंत बंद थी, लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, परंतु अब लोग, विद्यार्थी और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ऐसे समय में तू इन्हें संभाल, बच्चों को, खासकर सबों को जो इस कार्य में खुदावंत सक्रिय होते हैं, सम्मिलित होते हैं, साझा करते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, सब खुदावंत तेरे अनुग्रह तले रहे, सब पर अपनी करुणा कर कि लोग खुदावंत अभी भी जो कुछ संक्रमण बचा है उससे लोग बचें और
ये खुदावंत पूरी रीति से दूर हो और तेरे नाम की महिमा हो। इस जूम के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिसके माध्यम से हम जुड़ पाते हैं। तो खुदावंत पूरे जो तंत्र है उसको अपने अनुग्रह तले और अपने नियंत्रण में लेता है और उसे हमारे लिए खुदावंत लाभदायी बनाता है कि हम इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, कहीं भी रहें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर तकनीकी माध्यम के लिए और उनके लिए भी जिन्होंने प्रयास किया है इस मंच को तैयार करने के लिए, विशेषकर रीना बहन के लिए, उदित भाई के लिए और भी लोगों के लिए जो इस मंच पर आकर खुदावंत तेरी महिमा करते हैं। और विशेषकर हम उनके लिए भी धन्यवादित हैं जो यहाँ आकर वचन की सेवा आत्मा की परिपूर्णता के साथ हमारे बीच करते हैं, उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं। और खुदावंत विनती करते हैं कि आज भी तेरा सामर्थ्य वचन तेरे दास के द्वारा हमारे मध्य में प्रकाशित हो सके। और जबकि हम इस बात को भी जानते हैं कि पूरा संसार जो है शैतान ने लोगों को व्यभिचार के फंदे में डाल रखा है और हम जहां भी देखते हैं, जहां भी सुनते हैं, जहां भी समाचार पत्रों में देखते हैं, कुछ न कुछ भयानक बातें और भयावह बातें इस संबंध में हमें सुनने पढ़ने को मिलती है प्रभु। और ये सारे कार्य जो है शैतान अपने स्वार्थ के लिए करता है और मनुष्य के शरीर की जो अभिलाषा है उसको माध्यम बना के लोगों को व्यभिचार में लाता है। परंतु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उसके बलिदान के लिए और तेरे आत्मा के लिए कि तू उस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा लोगों को शुद्ध पवित्र करता है। आत्मा के द्वारा लोगों को खुदावंत अपनी इच्छा जाहिर करता है कि लोग खुदावंत उस आत्मा की परिपूर्णता में अपने शरीर को खुदावंत जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ाने वाले हों। तो होने दे कि खुदावंत ये जो व्यभिचार की बड़ी त्रासदी हमारे पूरे विश्व में फैला है उसके लिए हम विनती करते हैं प्रभु कि लोग अपने शरीर को शैतान को नहीं पर तुझे सौंपें, अपने शरीर को व्यभिचार के लिए नहीं परंतु तेरी आत्मा का मंदिर बनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आज खुदावंत इस विषय पर जब तेरे दास हमारे सामने बहुत सारी बातें रखते हैं तो लोग इसको न केवल हम समझें और जबकि हम थोड़े जुड़े हुए हैं तो जब हम समझते हैं प्रभु इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हो सके। और ऐसे समय में हम जबकि प्रभु ये भी जानते हैं कि यद्यपि करुणा समाप्ति पर है परंतु बीते समयों में इसका कहर बहुत से परिवारों पर, लोगों पर, देश पर, समाज पर, कलीसिया पर हुआ और कई लोग इस रोगाणु, इस जीवाणु के खुदावंत शिकार हुए और उसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियों को खोया। परंतु हम जानते हैं कि हर बात में हम तेरी इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। जो भी बात हुई प्रभु उनकी भलाई के लिए हम ये मानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें शांति और उनकी क्षति की पूर्ति नहीं कर सकती, परंतु केवल तू ही सामर्थ्य है, तू ही शांति देने वाला, तू ही सब बातों पर पूर्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे है। तो हम ऐसे समस्त लोगों के लिए जिन्होंने अपनी नौकरी खोई, जो लोगों को खोए और जिनको किसी भी प्रकार से किसी भी बात की हानि हुई है उसकी भरपाई तू ही कर सकता है। तो हम तुझे से विनती करते हैं कि ऐसे समस्त लोगों पर अपनी करुणा और दया प्रकट कर कि लोग खुदा तुझे अद्वैत परमेश्वर की सामर्थ्य को, तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। ये हम प्रार्थना करते हैं और सारे लोग जो इसमें खुदावंत भाग लेते हैं और जो ऐसे लोग जो सेवा करते हैं उनको भी अपने लेखे में लेकर उन्हें उनकी सेवा के मुताबिक आशीषित कर। फिर से हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आज हम तेरी उस आवाज को सुनकर एक जीवित वचन, जीवित कलाम हमारी शिक्षा के लिए ले सकें कि जो एक बड़ी समस्या आज पूरे विश्व में है विचार की, उसको हम खुदा न केवल सुनकर परंतु अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से उसको आत्मसात करते हुए इससे बचें और लोगों को बचाने के लिए भी खुदा हम सहायक हो सकें। ये हम प्रार्थना करते हैं। जो भी कमी है उसे दूर कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना के विशेष भाग में चलेंगे। अभी मैं आमंत्रित करूंगा भाई गीतेश कुमार को
जो हमारे ही परिवार और हमारे ही कलीसिया के हैं, सरकारी पद पे हैं, ऊंचे पद पे हैं, बहुत ही सरल और नम्र भाव के व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी संगीता भी बहुत ही अच्छी सहयोगिनी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बाहर पढ़ रहा है और एक साथ में है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि वो विभिन्न सेवाओं में अपने आप को संलग्न रखते हैं और अधिक से अधिक समय परमेश्वर की सेवकाई में, वचन को पढ़ने में, रिसर्च करने में, शेयर करने में बिताते हैं। तो आइए हम तू व्यभिचार न करना, ये बहुत ही गंभीर विषय है जो मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने न केवल इस्राएलियों के लिए लेकिन आज पूरे संसार के लिए इस आज्ञा को दिया है। आइए हम देखें और सुने कि प्रभु का वचन उसके दास के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है। तो इस मंच पे हम आमंत्रित करते हैं भाई गीतेश कुमार भिलाई से। आप सबों को परमेश्वर पिता के मधुर और मीठी नाम पे नमस्कार कहता हूं और इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस समय जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं वो जो 7वीं आज्ञा जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई थी और उसके द्वारा हम सबों के पास पहुंची है, उसके विषय में आपसे बात कर सकूं। विषय कठिन है, जो परमेश्वर ने सिखाया है उन बातों को आप पे रखना चाहता हूं और एक सरमन के रूप में, एक स्टडी के रूप में इसको लेंगे। जो बात मैं इससे सीखा हूं वो बात आपको शेयर करूंगा और देखेंगे कि परमेश्वर पिता का इसके पीछे उद्देश्य क्या था और क्या क्या बातें हैं। आगे आगे जैसे हम देखते जाएंगे इसको समझते जाएंगे। इस समय एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगा मैं। सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जबकि आपने अवसर दिया प्रभु कि आपकी 7वीं आज्ञा पे मुझे बोलना है। प्रभु आप मेरी मदद करें, सहायता करें, अगुवाई करें प्रभु। और होने पाए पिता, जो बात आपने मुझे सिखाई है वही बातों को आपके लोगों तक सही सही रीति से पहुंचाने पाओ पिता। सबों के आप साथ हैं, सबों की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु। इन बातों को समझने में मदद और सहायता करें प्रभु। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। तू व्यभिचार न करना, 7वीं आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी इस्राएलियों के लिए। आप सब जानते हैं इस देश का क्या, संसार की हालत क्या है। जहां आप न्यूज़पेपर उठाएंगे आपको सिर्फ इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। यही न्यूज़ मिलेगी कि कुछ न किसी ने किसी का रेप कर दिया, कोई किसी पत्नी को लेके भाग गया, कोई कुछ हुआ, कोई अपने रिलेटिव के साथ पकड़ा गया। इस टाइप की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। और ये जो कारण है, ये हमारे अगुओं के भी गिरने का बहुत बड़ा कारण है। हमारे अगुए भी इस वजह के कारण पाप में गिर जाते हैं और उनकी सेवकाई खत्म हो जाती है। मैं जब इस सब्जेक्ट को लेना चाह रहा था तो मैंने सोचा पहले मैं इंडिया का डाटा एक बार आपके साथ शेयर करूं। तो जब मैं इंडिया का डाटा निकाल रहा था तो मुझे विभिन्न सर्वे में जो डाटा है वो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। एक डाटा ये कहता है कि 55% जो मैरिड पीपल है वो इस पाप में गिरा हुआ है और इस 55% पे 56% जो है वो फीमेल है, लेडीज है। दूसरा जो एक सर्वे बोलता है 10 औरतों में 7 औरत जो है, स्त्री जो है, वो इस पाप से ग्रसित है। एक सर्वे ये कहता है कि जो 48% माँ है जिनके बच्चे हैं, शादीशुदा जिनके बच्चे हैं, 48% माँ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है।
एक सर्वे ये कहता है कि 76% ऑफ वुमेन एंड 61% ऑफ मेल, मतलब 76% स्त्री और 61% मेल ये मानते हैं कि एडल्टरी पाप नहीं है। कितनी गंभीर बात है। और इससे और बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को वो जो इंडियन पेनल कोड था 497, जिसमें व्यभिचार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, माना गया था, उसको खत्म कर दिया। सोचिए, ये इंडिया की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडल्टरी को पाप नहीं मान रहे, पनिशेबल एक्ट नहीं मान रहे, दंडनीय अपराध नहीं मान रहे। और एक और सर्वे में हमारे भारतवर्ष में हर रोज 77 रेप्स होते हैं, 77 रेप्स होते हैं हमारे भारतवर्ष में प्रतिदिन। सोचिए हमारा देश, हमारा संसार कहां जा रहा है। इसी को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने एक नियम दिया था, एक आज्ञा दी थी कि तू व्यभिचार ना करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका 24 पद। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 24 पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। और ये अपनी पत्नी से मिले रहने के लिए परमेश्वर पिता ने ये 7वीं आज्ञा दी है कि वो पति और पत्नी एक दूसरे को न छोड़े, मिले रहे। इसलिए वो 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है व्यभिचार, जो एक पति और पत्नी को अलग कर देता है। इसके पीछे जो उद्देश्य है, परमेश्वर पिता का जो उद्देश्य है, मैं जहां तक समझा हूं, पति पत्नी के संबंध को पवित्र बनाए रखने के लिए ये आज्ञा दी गई। दूसरा, जो हम वचन लेते हैं शादी के समय, वो वचन टूटे ना, वो वचन के विरुद्ध हम कोई काम ना करें, इसलिए ये आज्ञा परमेश्वर पिता ने दी है। और तीसरी बात कि हम पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जीवन पर्यंत वचनबद्ध रहें। ये आज्ञा का एक उद्देश्य है। परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि पति और पत्नी मिले रहें, अलग ना हो। उनको डाइवोर्स पसंद नहीं है, तलाक पसंद नहीं है, तलाक से घृणा करते हैं। इसलिए उन्होंने ये आज्ञा दी कि पति और पत्नी मिले रहें। अब आगे और चलेंगे। बाइबल में अगर हम व्यभिचार के बारे में, सेक्सुअल सिन के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, तो वहां सेक्सुअल सिन जो है वो 4 टाइप के है। अगर हम देखे जाए, पहला है अडल्टरी, पहला है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब ये है कि जब एक विवाहित पति या पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, वो कहलाता है व्यभिचार। दूसरा है फॉर्निकेशन, जिसको हिंदी बाइबल पर स्त्रीगमन कहती है। फॉर्निकेशन का मतलब है जब एक अविवाहित पुरुष या स्त्री किसी के साथ संबंध स्थापित करती है, तो वो फॉर्निकेशन कहलाता है। ये एक्चुअली अडल्टरी का ही एक भाग है, अडल्टरी का ही भाग है। लेकिन बाइबल में बहुत सी जगह फॉर्निकेशन वर्ड भी, अडल्टरी के साथ फॉर्निकेशन वर्ड भी आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा जो पाप है जो इस अडल्टरी से जुड़ा हुआ है, वो है सेक्सुअल इमोरलिटी, अनैतिक आचरण, यौन आचरण, अनैतिक यौन आचरण। ये भी आजकल बहुत ज्यादा है। इसमें अगर हम न्याय व्यवस्था की किताब 18 अध्याय और पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सबसे पहले उसमें यह लिखा हुआ है कि जो हम अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, वो पाप है, वो पाप है।
उसमें बहुत पूरी डिटेल दी हुई है उसमें। अगर 18वें अध्याय को हम पढ़ेंगे तो, लय व्यवस्था के 18वें अध्याय को पढ़ेंगे तो। और इसी में एक और आता है पुरुषगामी, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, ये सब इसी में आते हैं। ये व्यभिचार का एक रूप है। और एक और है जो वो इसका भी वर्णन आपको लय व्यवस्था 18-23 मिल जाएगा। 22 में आपको होमोसेक्सुअल के बारे में मिल जाएगा। लय व्यवस्था 18-23 में आपको रिलेशनशिप विद एनिमल, ये भी एक प्रकार का व्यभिचार है जिसके बारे में बाइबल कहती है, जो पाप है। और चौथी बात जो है वो यीशु मसीह ने कही थी, लस्टफुल थॉट्स, अभिलाषा भरे विचार। अगर मैं किसी, उसको मत्ती में 5 और 27 और 28 में हम उसको देख सकते हैं, लिखा है कि अगर मैं किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता हूं तो मैंने व्यभिचार कर लिया। किसी स्त्री को, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ स्त्री को, अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को भी देखती है बुरे विचार से, अभिलाषा भरे विचारों से, तो उसका मतलब वो पाप, वो अपराध, वो व्यभिचार कर चुका है या कर चुकी। ये 4 प्रकार की बातें बाइबल में लिखी हुई है कि ये अडल्टरी के अंदर ही आता है, व्यभिचार के अंदर ही आता है। इनसे बचने के लिए अब ये 7वीं आज्ञा दी हुई थी कि तू व्यभिचार ना करना। अब इससे हटके हम थोड़ा मैरिज को देखना चाहेंगे। ये विवाह क्या है? विवाह क्या है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था पति पत्नी मिले रहे, इसलिए ये आज्ञा दी थी। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे एक्चुअली विवाह क्या है, व्हाट इज मैरिज। मेरे साथ निकालिए मलाकी उसका 2रा अध्याय, उसका 14वां पद। मलाकी 2 और 14वां। पहला जो मैरिज जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कमिटमेंट बिफोर गॉड, ये है परमेश्वर के सामने वचनबद्धता। जब एक शादी होती है तो वहां जब वचन दिया जाता है तो सबसे पहले वहां क्या होता है, परमेश्वर के साथ सामने एक प्रतिज्ञा की जाती है। उसी को ये मलाकी 4:14 में लिखा है। क्या लिखा है? तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी थी कि लेवी के साथ मेरी, मलाकी 14, मैं दूसरा पढ़ रहा था। हाँ, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। साक्षी हुआ था, यहां बोल रहा था परमेश्वर पिता हमारे बीच में गवाह हुआ था। तो ये जो मैरिज है ये परमेश्वर पिता के सामने हमारे दिया हुआ कमिटमेंट है। दूसरी बात, ये जो कमिटमेंट है एक स्त्री और एक पति के बीच में का कमिटमेंट है, जो जीवन भर का कमिटमेंट है, जो जीवन भर का कमिटमेंट है। हम वहां बोलते हैं, आप सब जानते हैं, दुख में, सुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, रोग या आरोग्यता में, जब तक मृत्यु हमको अलग ना करे तब तक हम साथ रहेंगे। ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति। और तीसरी बात जो है, ये कमिटमेंट है बिफोर पब्लिक, कमिटमेंट बिफोर लोगों के बीच में। ये कैसे है? इसको समझने के लिए यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उस सामरी स्त्री का जहां वर्णन है, वहां यीशु मसीह उससे पूछते, बोलते जा तू अपनी पति को ले आ। तो बोलती है मेरे पास 5 पति हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो रह रहा है वो भी मेरा पति नहीं। पति हो चुके हैं लेकिन मेरा पति नहीं है बोलती। मतलब क्या है? वो सोशली उस बात को डिक्लेयर नहीं हुई थी कि ये उसका पति है, गुपचुप था। जो उसका रिलेशन था वो एक गुपचुप था, बंद था, इसलिए बोलती मैं बिना पति के। मतलब जब हम कमिटमेंट करते हैं चर्च के अंदर, हम पब्लिक के सामने, तभी तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पब्लिक के सामने हम कमिटमेंट करते हैं।
तो ये कमिटमेंट बिफोर पीपल भी होता है। कमिटमेंट के साथ साथ सॉरी कमिटमेंट के साथ साथ ये एक कवनेंट भी है, वाचा भी। वाचा कौन सी वाचा? दो प्रकार की वाचा है। पहली जो वाचा है वो है सेक्सुअल फेथफुलनेस की वाचा। सेक्सुअल जो फेथफुलनेस की वाचा है, जो जिंदगी भर मैं अपनी इस पत्नी के साथ ये संबंध स्थापित करूंगा, ये एक कवनेंट, ये एक वाचा है। और दूसरी वाचा जो है कि वो जीवन भर, मतलब इसके छोड़ मैं कई बार, वो जो कमिटमेंट उसने किया है वो वाचा, कमिटमेंट जो एक दूसरे के प्रति की वचनबद्धता को की वाचा, ये जो एक कवनेंट हुआ जो पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो एक कमिटमेंट, वो एक कवनेंट है। और दूसरा कवनेंट है कि जीवन भर का कमिटमेंट जो है उसकी वाचा। अब ये परमेश्वर ने, ये तो हुआ मैरिज। अब ये परमेश्वर ने दिया क्यों? परमेश्वर जानता था, परमेश्वर को मालूम था कि ये जो मनुष्य है, ये इसके शारीरिक अभिलाषा है, ये नेचुरल है, ये अभिलाषा उत्पन्न होना नेचुरल है। अगर किसी में नहीं है तो उसमें खराबी है, कुछ वो फिजिकली ठीक नहीं है, नेचुरल है। ये परमेश्वर पिता जानते थे, इसलिए परमेश्वर पिता ने इसको, उन्होंने इस अभिलाषा को पूरी करने के लिए पति पत्नी का रिलेशन को बनाया, शादी को बनाया। और वहां उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे, उसके बाद वो लिखा हुआ वे एक तन होंगे। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है पति और पत्नी के लिए, कि आपकी जो शारीरिक अभिलाषा है वो आप अपने पति पत्नी के बीच में रिलेशन से ही आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा, इस बाउंड्री के अलावा अगर आपने संबंध स्थापित किया, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अडल्ट्री। इसलिए वो सातवीं आज्ञा लिया है कि तू व्यभिचार न करना। अब इस कमिटमेंट के अंदर, इस आज्ञा के अंदर क्या क्या चीज वर्जित है? वही वर्जित है जो चार बातें लिखी हुई है, जो चार मैंने एडल्टरी के जो आपको टाइप्स बताए थे, वही चार बातें वर्जित है। व्यभिचार वर्जित है, इसमें फॉर्निकेशन भी आ गया, सेक्सुअल इमोरलिटी वर्जित है, बुरे विचार वर्जित है, और तीसरी बात तलाक भी वर्जित है। तलाक भी वर्जित है। तलाक कैसे वर्जित है? क्योंकि मरकुस 10:11 और 12, मरकुस 10:11-12, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। तलाक किया है, इसका मतलब बिना कारण बिना कॉज के तलाक किया है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी पत्नी के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपनी पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बिना कॉज के छोड़ना, बाइबल ऐसी बोलता है कि अगर व्यभिचार के कारण ही आप तलाक दिया जा सकता है। तो तलाक को भी इसके साथ जोड़ा गया है। अब एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे हम कि इस आज्ञा का एक्चुअल कारण क्या था। हमने उद्देश्य देखा, अब कारण को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कमांडमेंट। सबसे पहले जो इसका रीजन है, वो रीजन ये है कि ये परमेश्वर पिता के विरोध में किया हुआ पाप है। परमेश्वर पिता के विरोध में किया हुआ पाप है। आपको मालूम है, आप जानते हैं, बाइबल के पढ़ने वाले हैं, जब यूसुफ के सामने पोतीफर की वाइफ खुला ऑफर था, उसके पास सब कुछ उसके कमांड में था, कोई घर में नहीं था,
और पोतीपर की वाइफ ने उसको खुला ऑफर दिया था कि वो उसके साथ सोए। तो यूसुफ का क्या जवाब था? उत्पत्ति 39 और उसका 9, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं छोड़ रखा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? बोलता है परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मतलब परमेश्वर के विरोध में पाप क्यों करूं? तो ये जब व्यभिचार कोई करता है तो वो व्यभिचार परमेश्वर के विरोध में पाप करता है। इसी को इफिसियों 5वां अध्याय 3 से 6, इफिसी 5 3 से 6। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातें, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में विनाश नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में से धोखा न दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। यहां व्यभिचार भी आया इस लिस्ट में। बोलता है व्यभिचार करने वालों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। दूसरी बात, ये पति पत्नी के विरोध पाप है। पति अपनी पत्नी के विरोध पाप करता है, पति अपनी पत्नी के विरोध में पाप करता है। क्यों? क्योंकि वो जो वचन उसने दिया था शादी के समय, वो वचन उसने तोड़ दिया। वो विश्वास योग्यता की जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को तोड़ दिया कोई भी एक पार्टनर। और ये एक पाप है एक दूसरे के प्रति। जो वचन को जो उन्होंने परमेश्वर पिता के सामने माना था, जो वचन जो उन्होंने लोगों के सामने माना था, जो एक दूसरे के प्रति लिया था, उस वचन को तोड़ देते हैं, ये पाप है। ये कारण था कि परमेश्वर पिता ने 7वीं आज्ञा दिया है कि ये पाप ना करे कोई, ना परमेश्वर पिता के विरोध में पाप करे, ना पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में पाप करे। इसलिए परमेश्वर पिता ने 7वीं आज्ञा दी थी। एक और चीज है, इसलिए दी थी, कारण यह था कि कोई विवाह संबंध को अशुद्ध ना करे। वो विवाह जो परमेश्वर पिता के सम्मुख की गई है, वो विवाह जो वाचा जो परमेश्वर पिता के सामने मानी गई है, उसको कोई अपवित्र ना करे। इसलिए ये 7वीं आज्ञा दी गई थी कि माने। और वो जो बिना रहे लिखा हुआ है, वो जिंदगी भर ताज जिंदगी वो दोनों एक साथ बने रहें, मिले रहें। ये उसके पीछे रीजन था कि ना हम परमेश्वर पिता के विरोध में पाप करें, ना हम परमेश्वर पति पत्नी के विरोध में पाप करें, ना हम जो हमने वचन बांध दिया था, जो हमने वचन दिया था, लिया था, उसको ना तोड़े। इस वजह से ये 7वीं आज्ञा परमेश्वर पिता ने दी थी। अब कोई व्यक्ति या कोई स्त्री व्यभिचार करती है तो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, उसका जो परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर किसी ने व्यभिचार किया तो। इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा देर। सबसे पहली बात है कि वो मृत्यु दंड के भागी होते हैं। व्यवस्था विवरण 22-22, व्यवस्था विवरण 22-22, व्यवस्था विवरण का 22वां अध्याय उसका 22वां पद। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हुआ वह और उस स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल से दूर करना। ये परमेश्वर पिता ने उस समय दिया था कि अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा हुआ पाया जाए तो दोनों को मार देना, पथरवाह कर देना।
आज ये लागू नहीं है, लेकिन ये इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि परमेश्वर पिता इस कार्य को कितना घृणा करता है, कितना कितना इसको सहन नहीं कर सकता, इस पाप को। मृत्यु दंड होता है। दूसरी बात, ये परमेश्वर के पिता का न्याय जो है वो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता जो हम इस पाप को करते हैं तो परमेश्वर पिता का न्याय प्रकट होता है। दाऊद ने जब बत्शेबा को बुला के उसके साथ व्यभिचार किया, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाथान नबी उसको बोलता है परमेश्वर की, उसके बाद दूसरा शमूएल 12वां अध्याय, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 14 पद, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 14 पद। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने को बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वह अवश्य ही मरेगा। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि दाऊद ने उसके बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था, तो उसका बेटा को बोलता है, इसका तुम्हारा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वो मर जाएगा। ये परमेश्वर का न्याय है। और इसी को अगर हम नीति वचन 6वां अध्याय 27 से 29, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगार पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, परंतु जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो दंड श्वेत है। परमेश्वर के प्रति हमारे लिए दंड रखा हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर की निगाह में सबसे बड़ा पाप है। तीसरी बात, इसका परिणाम क्या होता है? अगर हम कोई व्यभिचार करता है तो परिवार टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे या तो पति के साथ रहते हैं या पत्नी के साथ रहते हैं या उनके पेरेंट्स के साथ रहते हैं। परिवार बिखर जाता है। जो परमेश्वर पिता की प्लानिंग थी वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है इस व्यभिचार के कारण। ये इसका परिणाम होता है कि परिवार टूट जाता है। और चौथी बात, कलीसिया की संगति को खो देता है वो व्यक्ति। कलीसिया चर्च की संगति को वो व्यक्ति खो देता है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 5वां अध्याय और उसका 11 पद। पर मेरा यह कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। मतलब विश्वासी होके, यहाँ पौलुस बोलता है विश्वासी होके अगर वो परमेश्वर में विश्वास करता है और अगर वो व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो उसको संगति से अलग रखना, कलीसियाई संगति को नहीं पा सकता। वो खुद में इतना गिल्टी फील करता है कि कलीसिया में आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, यहाँ साफ लिखा है कि कलीसिया में आना नहीं है। उसकी जो इज्जत होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। पांचवी बात, उसकी जो इज्जत है वो धूल में मिल जाती है। नीति वचन 6वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे इस व्यभिचार के बारे में बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। बहुत सारी बातें सुलेमान ने बहुत सारी बातें इसको लिखी है 6वें अध्याय को। अगर इसको गंभीरता से पढ़ेंगे 6वें अध्याय को तो आप जानेंगे, यहाँ सिर्फ उसी के बारे में लिखा हुआ है। नीति वचन 6वां अध्याय 33 पद।
उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। ये किसके लिए लिखा है? जो ऊपर 32 पद में लिखे, परंतु जो परिश्रम करता है वो ऐसा निराबुद्धि है, अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करेगा। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। अक्सर जब कोई आदमी या स्त्री कुछ ऐसे पाप में गिरती है, पकड़ी जाती है, तो जब भी उसका जिक्र होता है, अरे वो उसके साथ जो भाग गई थी, अरे जो उसके साथ उसका संबंध था, अरे उसने जो ऐसा किया था, ये बात हम उसके साथ बोलते हैं। यहां लिखा नाम धराई कभी ना मिटेगी। और छठी बात जो है वो आर्थिक तंगी भी होती है। इसी नीति वचन 6वां अध्याय में 26 पद, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाता है वैश्यागमन के कारण, क्योंकि सारा पैसा उसी में नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है उसी में। इसलिए बोलता है टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, बाइबल कहती है। और 29 नीति वचन 29-30 में लिखा है, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है वो अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वैश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है, धन को उड़ा देता है, आर्थिक रूप से कंगाल हो जाता है। और 7वीं बात, इसका परिणाम क्या आता है? 7वीं बात जो है वो शारीरिक कष्ट और रोग अपने पर लाता है। नीति वचन 6 और 32, परंतु जो परिस्थितिगमन करता है वह निराबुद्ध है, और जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हम सब एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स की बीमारी जो है उसका मूल कारण यही है, खतरनाक बीमारी थी उससे। और ये बीमारी रोग मनुष्य के शरीर में आता है जब हम डिफरेंट लोगों के साथ इस प्रकार का संबंध को स्थापित करते हैं, तो ये बीमारी शरीर में आती है। और इसी का 34 वर्ष, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। कितने बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि पति ने अपनी पत्नी को व्यभिचार में किसी के साथ पकड़ा तो वो उसकी हत्या कर दी। कोमलता नहीं दिखाता बोलता है बाइबल कह रही है। ये परिणाम है इस व्यभिचार की। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो ये परिणाम है व्यभिचार की। परमेश्वर पिता ने इसीलिए दिया है कि हम इससे बचें, इस व्यभिचार से हम बचें, अपने आप को बचाएं, अपने वैवाहिक जीवन को परमेश्वर पिता के आशीषित हाथों में सौंप के चलाएं, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, और वो संबंध जो पति पत्नी का संबंध था उसको पवित्र बनाए रखें। अब ये बातें जो अभी तक मैंने की है वो ये बताने की कोशिश की कि व्यभिचार ये 7वीं जो आज्ञा थी उसके पीछे उद्देश्य क्या था, उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे उसके परिणाम क्या थे। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस व्यभिचार से बचा कैसे जाता है। पहले तो वो क्षेत्र को कोशिश करेंगे कि होता कैसे है और फिर उससे बचा कैसे जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन है आज के जीवन में इससे कोई बचा नहीं है। इसलिए इसका सबसे पहला जो एरिया है जो हमारे जीवन में आता है, अधिकतर ये बच्चों के जीवन में आता है, जवानों के जीवन में आता है, वो है साइकोलॉजिकल। अभी साइकोलॉजिकल है क्या? साइकोलॉजिकल, जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं, किसी तस्वीर को देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। और आजकल हर बच्चों के पास हर मोबाइल में आपको इस प्रकार की पिक्चर देखने को मिल जाएगी। ये रेप का जो आंकड़ा जो दिखाया गया है वो इसी वजह से।
क्योंकि हर जवान के पास उसके हाथ में वो चीज है, वो देख रहा है उसको, कंटिन्यूअस देख रहा है उसको। और जब किसी चीज को देखते हैं तो एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है। जब दाऊद ने बेत्शेबा को नहाते हुए देखा, एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, बुला लिया उसको और उसके साथ सोया। जब हम किसी चीज को सोचते हैं, देखते हैं, मन में थॉट प्रोसेस शुरू होता है, फिर हम उसको करते हैं। एक्चुअली एक 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 प्रोसेस है ये। जब मन में विचार आते हैं तो सबसे पहले हम उसको, पहले मन में विचार आता है, फिर हम उसको धीरे धीरे बोलने लगते हैं। फिर जब जनरली मैं ये इसको इस प्रकार से बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं बताता हूँ, जो मेरी क्लास में मैं बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, गया था, तो मेरे को एक विचार आता था कि मैं यार दारू पी के मुझे देखना है, उसका टेस्ट मेरे को करना है। बहुत दिन तक ये विचार मेरे मन में आता रहा था, दारू पी के मुझे देखना, मतलब उसका टेस्ट करना है। फिर वो मेरा जो विचार थे ना, वो मेरी बातों में, वो कन्वर्ट्स टू माय वर्ड्स, मेरे बातों में कन्वर्ट हो गया। मैं अपने दोस्तों को बोलने लगा, मुझे भी एक भी बार एक आध बार दारू पी के देखना है, दारू पीना मुझे। बोला 2-3 बार। आज जब बोलते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, माई वर्ड्स कन्वर्ट इनटू एक्शन। मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने एक दिन, वो बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था, मैंने कहा मेरे लिए एक पैक करो। वो मेरा जो मेरे थॉट था, वो मेरे एक्शन में कन्वर्ट हो गया। वो मेरा थॉट था, वो मेरे एक्शन में कन्वर्ट हो गया। और ये एक्शन, एक रिसर्च कहती है कि अगर 16 बार मैं कंटिन्यूअस किसी चीज को करता हूं तो वो एक्शन मेरी हैबिट बन जाती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि 2 या 3 या 4 बार मैंने पिया, उसके बाद मेरे को उसकी टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ दिया। अगर 16 या 17 बार मैं कर लेता तो उसका आदी हो जाता। ये एक थॉट प्रोसेस है। इसके बाद और भी आ गया है, मैं उसको अभी नहीं लूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। मतलब थॉट प्रोसेस होता है, हैबिट बन जाती है, हैबिट से वो मेरी करेक्टर बन जाता है, करेक्टर से मेरी डेस्टिनेशन मेरे सेट होती है। लोग मुझे, मेरा जब करेक्टर बनता, लोग मुझे दारूबाज करते हैं, फिर करेक्टर मेरे को बाइबल बोलती, पियक्कड़ों कम, परमेश्वर का राज में मिरास नहीं है, तो मेरा डेस्टिनेशन खत्म हो जाता है। व्यभिचार हुई, दाऊद ने क्या किया, सिर्फ देखा, व्यभिचार किया। हम अछूते नहीं, हम इस चीज से बच नहीं सकते। आज के जमाने में कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे, कोई भी पिक्चर देखेंगे, वो सीन आएगा ही आएगा। उस समय क्या कर रहे हैं, उस समय क्या कर रहे हैं? अयुब क्या बोलता है, अयुब क्या बोलता है, 31 अध्याय पहला पद, अयुब 31 अध्याय पहला पद। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर किसी कुंवारी पर फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। बोलता है, मैंने अपनी आंख के साथ वाचा बांधी है। हमको भी वाचा बांधने की जरूरत है हमारी आंखों के साथ। एक और स्टडी कहती है कि एक दिन में एक व्यक्ति 60,000 थॉट्स आते हैं उसके अंदर, दिमाग में। और उत्पत्ति के 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां बोलता है कि मनुष्य के मन में जो विचार आते हैं, निरंतर बुराई होते हैं। इन विचारों को संभालना है, इन विचारों को दूर करना है, इन विचारों से बचना है, तभी हम बच पाएंगे। वो जो यीशु मसीह ने जो मत्ती 5:28 परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में विचार कर चुका। मतलब यहां परमेश्वर बोलना चाह रहा है कि अपने मन को कंट्रोल में करो। किसी चीज को देखते हो तो मन को कंट्रोल में करो।
देखेंगे जरूर, पास से गुजरेगा जरूर, आंखों के सामने आएगा जरूर। ये हमारे साइकोलॉजिकली हमें अट्रैक्ट करता है और हमें उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये काम करने लगते हैं। तो अपने आप को इनसे बचाना है, अपने आप को इनसे बचाना है कि अगर हमने देख भी लिया, पास भी हो गए, तो अपने आप को, मन को कंट्रोल में करना है, नियंत्रण में करना है कि हम इस पाप से बच रहे हैं। दूसरी बात, जो दूसरा क्षेत्र है जहां से हम इस पाप में गिर सकते हैं, इमोशनल, वो क्षेत्र है इमोशनल। ये कैसे होता है? पति और पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं है, किसी बात में झगड़ा हो गया, किसी बात में कुछ ऊंचा नीची हो गई, हम थोड़ा नाराज हैं, उदास हैं, और इसी समय किसी ने हमसे अच्छे से बात कर ली, प्यार से बात कर ली, तो एक हमारा भावना उनके साथ एक रिलेशनशिप हो जाता है कि यार ये मेरी पत्नी तो, मेरा पति तो मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन ये मेरी बात सुनता है, सुनती है। ये इमोशनल एक 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 संबंध स्थापित होने लगता है। और ये इमोशनल संबंध जो है, जो किसी गैर व्यक्ति के साथ स्थापित होता है, ये उस वहां पहुंचाता है जहां हमको हमको पाप में ले चलता है। क्योंकि हम उसके साथ मिलने लगते हैं ज्यादा, हम उसके साथ समय ज्यादा बिताने लगते हैं, हम उसके साथ बातें करने लगते हैं, और ये इमोशनल जो हमारा जो रिलेशन है, वो फिर शारीरिक संबंध में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने इमोशन को बचाए रखने के लिए अपने आप को अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होना चाहिए। एक दूसरे की भावना को अनदेखी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अकाउंटेबल रहना चाहिए, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करनी चाहिए। अक्सर ये बातें परिवार में पति पत्नी के बीच में नहीं होने के कारण जो इमोशनल है, इमोशन जो है वो एक दूसरे के प्रति कम होता है, और फिर उसको बाहर, परिवार के बाहर जाके ढूंढने लगते हैं, और वहां से फिर इस पाप में गिर जाते हैं। मजबूत रिश्ता चाहिए, मजबूत रिश्ता चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, भावनाओं की कदर करना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को जानना चाहिए, समय बिताना है, क्वालिटी टाइम देना है परिवार के साथ। क्वालिटी टाइम परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ नहीं देंगे तो इस प्रकार का पाप में गिर सकते हैं, या आप या आपकी पत्नी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ, इसलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। इमोशनल। और तीसरी बात, जो तीसरा जो क्षेत्र है, वो है फिजिकल। हम किसी व्यक्ति के उसके शारीरिक उसके शारीरिक संरचना को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। हमको तो बस वही चाहिए, उसका बॉडी हमको बहुत पसंद आने लगता है, उसका शरीर की रचना हमें बहुत पसंद आने लगती है। ये भी वजह है कि हम उस पाप में गिरते हैं। हम शुरू में फील नहीं कर पाते, लेकिन हमको लगता है वो हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रही है। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक बॉडी बिल्डअप बहुत अच्छा है। वो शाहरुख खान जैसे, वो हम सलमान खान जैसे, वो कैटरीना कैफ जैसे है, वो उतना सुंदर है, और हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं, और ये हमारा पाप में गिरने का कारण हो जाता है। इससे बचने के लिए
एक दायरा बना के रखना पड़ेगा अपने आप को, एक दायरा बना के रखना पड़ेगा, एक बाउंड्री बना के रखनी पड़ेगी अपने आप को कि हम उस बाउंड्री को पार नहीं करेंगे। शबोपदेशक 10वां अध्याय 8वां पद, शबोपदेशक 10वां अध्याय 8वां पद, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसको स्वर्ग डसेगा। बाउंड्री होना जरूरी है कि इस बाउंड्री के आगे मेरे को नहीं बढ़ना है। साफ लिखा है, जो बाउंड्री तोड़ेगा स्वर्ग डसेगा, शैतान डस लेगा। हमको बाउंड्री बना के रखना है। अगर आपका काम पास्टर का है, काउंसलिंग करने का है, और किसी भी किसी महिला के साथ आपका बहुत समय बीत रहा है या पुरुष के साथ बीत रहा है, आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। रूल्स ऑफ थ्री बोलते हैं, रूल्स ऑफ थ्री, एक रूल्स ऑफ थ्री है। अगर कोई पुरुष स्त्री से बात कर रही है तो 3 मिनट बात करें। अगर बात करना है तो 3 लोगों के बीच में बात करें, 3 लोगों के बीच में साथ में बात करें। और बात होनी है तो 3 फीट दूरी से बात करें, शारीरिक टच ना करें। रूल्स ऑफ थ्री बोलते हैं। जनरली अगर जो पास्टर्स है, लीडर्स है, प्रीचर्स है, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। अगर अपोजिट सेक्स में के लोगों के पास जाते हैं तो अपने साथ, अगर आप महिला है तो अपने साथ अपने पति को लेकर जाए, कि पुरुष से बात करनी है तो, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अपने भाई को लेकर जाए। अगर 3 लोग होना जरूरी है, 3 लोग होना बहुत जरूरी है उस कन्वर्सेशन में, ताकि वो उस प्रकार की कोई भी सिचुएशन ना आए जिसमें आप पाप में गिर सकते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें। शैतान ऐसी छोटी छोटी बातों में पकड़ता है और पाप में गिराता है। कुछ और रीजंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो हमारे इस पाप में गिरने के कारण होते हैं। सबसे पहली बात, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्य की कमी। ये कब होता है? अभी इसको थोड़ा सा हमने उसमें डिस्कस किया है, जो 3 क्षेत्र मैंने बताया, एरियाज बताया, उसमें भी इन बातों को थोड़ा डिस्कस किया, उसी से फिर से मैं लेना। आत्ममूल्य की कमी, जब ये फीलिंग आने लगती है ना पति पत्नी के बीच में, कि मेरी तो कोई केयर नहीं करता, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कोई बात मानता ही नहीं है, मेरा इस घर में क्या वैल्यू है। इस प्रकार की जब फीलिंग मन में आती है ना, और इस प्रकार की फीलिंग के साथ जब कोई अन्य व्यक्ति हमारे साथ बात करता है प्यार से, तो ये सबसे बड़ा खतरा हो जाता है इस पाप में गिरने का। तो कभी भी ये फीलिंग को अपने मन में आने नहीं देना। बाइबल बोलती है तुम राजपत्र याजकों पदधारी याजकों का समाज हो। याजक बोला है बाइबल हमको, हम परमेश्वर पिता के पुत्र पुत्रियां हैं, संतान है उसके, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हमारा निशा, हम यहाँ परदेशी हैं, हमारा निवास कहीं और है। हम यीशु मसीह के साथ जाकर जीवन बिताने वाले हैं। ये जो बातें हैं, ये फीलिंग मन से निकाल देना है, निकाल देना है। क्योंकि ये फीलिंग, इसी फीलिंग को शैतान बड़े अच्छे तरीके से यूज करके आपको पाप में गिरा देगा। दूसरी बात, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जैसे मैंने बताया, कोई पिक्चर देखी, कोई तस्वीर देखी, कुछ भी देखी, तो जो एक भावना जो मन में उत्तेजित होती है, हम एक मतलब उत्तेजित हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती है। उसको अगर हम कंट्रोल नहीं करा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम इस पाप में गिरेंगे। वी हैव टू हैव कंट्रोल दिस इमोशन। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आदमी के पास, मेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो इस पाप में गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए।
तीसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या? हम जनरली ये देखते हैं ना, लोग बोलते हैं यार मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरे को मेरा मन अलाउ नहीं करता वहां जाने के लिए, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं ये काम नहीं करूंगा, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं इतना निचला काम नहीं कर सकता, दिस इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ये सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे पास नहीं है तो मैं कहीं भी जाऊंगा ना, लोग देखे क्या फर्क पड़ता है मेरे को, मैं वैश्या के पास चले जाऊंगा, मैं कहीं भी चले जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, लोग को कहने दो, मेरे को तो फर्क पड़ता है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो भी इस पाप में गिरने के बहुत बड़े चांसेस हैं। मैं उदित चाचा से बोला था मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए करके, शायद मैं ज्यादा ले रहा हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलिए बोलिए, चौथी बात, हम लोग बहुत अच्छी बात। चौथी बात जो है गिरने का रीजन है वो है लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। इसको भी मैंने अभी लिया था। पति पत्नी के बीच में इमोशनल इंटीमेसी का होना बहुत जरूरी है। उसके रिएक्शन को देख के हमको समझ जाना चाहिए कि उसको क्या बात की क्या आवश्यकता है, क्या परेशानी है, क्या है। ये इमोशनल टच है, ये इमोशनल रिलेशनशिप है। अगर हम ये नहीं जान पाते कि मेरी पत्नी या मेरा पति दुखी है, उदास है, तो फिर क्या फायदा ऐसे रिलेशन का। और यही होता है इमोशनल, वो नहीं होने का कारण हम उसको बाहर किसी व्यक्ति में पाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। इमोशनल इंटीमेसी पति पत्नी के बीच में होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी की वजह से भी हम इस पाप में गिर सकते हैं। पांचवी बात, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का बंद होना। मैं एक भैया भाभी को जानता हूं, मुझे लगता है आज 10-12 साल हो गए उनके बीच में बातचीत नहीं है। सोच सकते हैं आप, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, यूएस में है, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, बातचीत नहीं करते। ये बातचीत नहीं करने का रीजन भी इस पाप में गिरने का कारण है। यहां पे भी आपको मैं एक स्टडी बताता हूं। जो फीमेल का जो बॉडी होती है और मेल की जो बॉडी होती है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया। तो एक रिसर्च से यह पाया गया कि जो व्यक्ति है, जो मेल है, जो पुरुष है, उसकी एक दिन में 7,000 वर्ड्स बोलने की कैपेसिटी है। सिर्फ 7,000 अक्षर शब्द बोल सकता है वो, उसकी कैपेसिटी 7,000 वर्ड्स की है। वही फीमेल की कैपेसिटी है 22,000 वर्ड्स की। 22,000 वर्ड्स एक दिन में बोलती है वो। इसलिए आप देखेंगे फीमेल हमेशा ज्यादा बात करती है। आप एक बात करेंगे वो 5 बात करती है। प्रॉब्लम कहां आता है कि हम जब ऑफिस से काम करके आते हैं तो हमारा 7,000 वर्ड्स खत्म हो जाता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब हम घर पहुंचते हैं, पत्नी के 22,000 वर्ड्स अभी रखे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर पाई सुबह से। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे, दूध वाला ने ये बोला, पेपर वाले ने ये बोला, सब्जी वाले ने ये बोला, आज ही आई थी, भाई ऐसा किया था, वैसा किया था, चाय ऐसा किया था, पूरा घर का डिटेल आपको बताएगी। आपको कंजैशन लगेगी, आपको लगेगा क्या बोल रही है ये, मैं शांत रहने दो। और यही झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और यहीं पे पति सोचता मैं अकेले जाके चाय पी के चुपचाप बैठे रहूं
लेकिन पत्नी का तो 22,000 का वर्ड्स खत्म करना है ना उसको। तुम कहाँ बात करेगी? फिर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो अपने वर्ड्स बात करने के लिए दूसरे के पास जाएगी, और दूसरे के पास गई तो फंसी। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, रिसर्च है ये। हम सोचते हैं हम थक के आए, हमने बहुत काम कर लिया, हम बहुत परेशान हो गए, अब कोई मेरे से बात नहीं करे, मैं चुपचाप बैठूं। नहीं, टाइम देना पड़ेगा आपको, आपको उसके बाद में बात करनी पड़ेगी। और एक चीज और चीज बता दूं, जब आपकी पत्नी, मैं विशेषकर पुरुषों से बात कर रहा हूं इस समय, जब आपकी पत्नी आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेके आती है कि सुनो जी ऐसा ऐसा है, ये इसको कैसे करना है, तो आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सोचने लगते हो क्या किया। उसको आपके प्रॉब्लम के सॉल्व करने की आपके आंसर की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है क्या करना है, और वो करेगी वही जो उसको करना है। वो सिर्फ आपको बता रही कि प्रॉब्लम ये है। आप गुस्सा नहीं होना है कि मैंने जो बोला था, मैंने जो सोल्यूशन दिया था उसको उसने नहीं माना। उसको मालूम है क्या करना है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मालूम है, सिर्फ वो आपसे शेयर कर रही कि ये प्रॉब्लम है। और इसी में फिर झगड़ा हो जाता है, मैंने ये बोला था, तुमने ये बोला था, मैंने ऐसा बोला था, तुमने वैसा बोला था। भैया, पत्नी का जो स्ट्रक्चर है वो पुरुषों के स्ट्रक्चर से बहुत ऊपर है। पत्नी मल्टीटास्क होती है, आदमी सिर्फ एक समय में एक ही काम कर सकता है, पत्नियां एक समय में बहुत काम कर सकती हैं। खाना भी बना लेंगी, टीवी भी देख लेंगी, मोबाइल भी सुन लेंगी, बच्चों को पढ़ा भी लेंगी। लेकिन आपको अगर टीवी देखते समय मोबाइल आ गया तो बोलेंगे टीवी बंद करो, मोबाइल लेना। इज्जत करनी है, रिलेशन बना के रखना है, कम्युनिकेशन चालू रखना है। ये नहीं होगा ना तो बहुत चांसेस हैं कि वो बाहर जाए और ये पाप में गिर। बी केयरफुल। इसलिए बोलते हैं क्वालिटी टाइम दिया करो पत्नी के साथ, क्वालिटी टाइम देना पत्नी के साथ। छठी बात, लैक ऑफ बाउंड्रीज। वो मैंने अभी बताया कि हम अपनी बाउंड्री बना के नहीं रखते, दायरा बना के नहीं रखते ना। एक्चुअली क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अनरिटन अनरिटन डूज एंड डोंट्स होते हैं कि मैं अपने जीवन में ये करूंगा, ये करूंगी, या ये ना नहीं करूंगा। अनरिटन होता है, इसको किसी ने लिखा नहीं होता है, लेकिन उसके दिमाग में रहता है, उसके पास रहता है कि ये बातें मुझे करनी है, ये बातें मुझे नहीं करनी। उसमें वो बाउंड्री भी बना के रखता है। अगर वो बाउंड्री नहीं बनाया है तो दिस इज द टाइम टू रिक्रिएट योर डूज एंड डोंट्स। फिर से बनाया उसको, बाउंड्री सेट करें। अगर लैक ऑफ बाउंड्री नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसके साथ ज्यादा मिलूंगा नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं, तो आप इस पाप में फंस सकते हैं। यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सातवीं बात, अंतिम बात जो है, वो बोलता है लैक ऑफ डिस्क्रिशन। निर्णय, सही निर्णय लेने की कमी। सिचुएशन, कोई सिचुएशन आपके सामने है, उस सिचुएशन में आपको निर्णय लेना है, आप कौन से निर्णय लेते हैं। यूसुफ के सामने पोतीफर की वाइफ का खुला ऑफर था, उसका डिसीजन उसको उस पाप से बचा लिया। दाऊद बत्शेबा के साथ सही निर्णय नहीं ले पाया, उस पाप में गिर गया। डिसीजन की कमी, सही निर्णय की कमी, कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे भागना है। वस्त्र छोड़ के भागा था यूसुफ।
अगर सिचुएशन ऐसी आई तो बस छोड़ के भागना है। भाग पाते हैं? अब ये तो कारण हुआ कि क्यों हम गिरते हैं। अब इसको बचने का, इसको करने का हमको सबसे पहले अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करना पड़ेगा। अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में देना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 पद, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 पद। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 पद। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है वह, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरी देह, एक चीज इसी के ऊपर पड़ेगा, इसी के ऊपर पड़ेगा 16 पद, सॉरी 15 से पढ़ रहा हूं मैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ आत्मा में हो जाता है। व्यभिचार से बचो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है। क्रोध, जलन, ईर्ष्या जो भी करते हैं हम अपनी देह से बाहर करते हैं, है ना। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध पाप करता है, अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। और वचन साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर हो। हम इस मंदिर को नष्ट करते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17 पद। क्या कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा? सॉरी, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर साफ लिखा है, वचन कहता है परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में पाप है। वो हमें वो पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता है और उस मंदिर को हम लेके विचार कर रहे हैं। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। रोमी 6वां अध्याय 12 पद, 6वां अध्याय 12 पद। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसी लालसाओं के अधीन रहो। हमको पाप को अपने देह के ऊपर राज करने की देना नहीं है। हमारी अभिलाषाओं को खत्म करना है। इसीलिए लिखा ना रोमियो 12:1 और 2 में कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। जो ये मेरी शारीरिक अभिलाषा है ना, इसको बलिदान कर दो। दिस इज द जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस। जीवित बलिदान। तब तो अपने बॉडी को हम परमेश्वर को दे पाएंगे, अपने देह से परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। नहीं तो कैसे करेंगे? ये व्यभिचार पूरे संसार को खत्म कर रहा है। धीरे धीरे लोग हर चीज को, गे को, लेस्बियन को, होमोसेक्सुअल को, सबको मान्यता देते चले जा रहे हैं। हम विश्वासी हैं, हमें परमेश्वर ने पहले से चिता दिया है कि एक्सोडस में लिख दिया था, निर्गमन में लिख दिया है कि तू विचार न करना। मालूम था परमेश्वर पिता को ये एक सबसे बड़ा पाप है संसार का, जिससे लोग पाप में गिरेंगे, जिससे शैतान यूज करेगा। हमें इससे बचने के लिए परमेश्वर पिता ने कहा था तू व्यभिचार ना करना।
you shall not commit adultery. चौकस रहने की बात है, सचेत रहने की बात है। तब बोलता है ना, शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान बैठा हुआ है। हमारी जरा सी चूक हुई और हम इस पाप में गिर गए। इसलिए हमें बड़े कॉन्शियस होके हमें अपने आप को इस पाप से बचाना है, अपनी देह को शुद्ध और पवित्र रखना है। अपनी देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर में हमें हमेशा यही करने की कोशिश करना है कि परमेश्वर पिता उस मंदिर में आके वास करें। और तभी वास करेंगे जब हमारा मंदिर, जब हमारी देह शुद्ध और पवित्र होगी। शुद्ध और पवित्र नहीं होगी हमारा देह, तो परमेश्वर आएंगे नहीं। इस 7वीं आज्ञा का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमको इस पाप से, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, उससे हमें बचाए। और इसके लिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है कि हम कैसे इससे बचें। और अगर अपने जीवन को हम अवलोकन करें आज के दिन इस वचन के आईने में, कि कहीं मैंने कुछ इस प्रकार का बिहेवियर तो मेरे पत्नी के अगेंस्ट, पति के अगेंस्ट नहीं किया है। मैंने अपने विवाह की वाचा को तोड़ा तो नहीं है। मैंने किसी के साथ ज्यादा समय बिताया तो नहीं है। या मैंने किसी को बुरी नजर से तो देखा नहीं है। लस्टफुल थॉट्स तो मेरे मन में नहीं आए। अगर आए हैं तो हम सबों को अगर इसके लिए अपने आप को देखने की आवश्यकता है, अवलोकन करने की आवश्यकता है और क्षमा मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि हम बोलेंगे हमने तो व्यभिचार नहीं किया, लेकिन लस्टफुल थॉट्स तो मन में आ ही गए होंगे ना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आए होंगे। माफी मांगने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन को देने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा तू संभाल, तू चला मुझे, तू मुझसे बातचीत कर, मुझसे इसको दूर रख। तभी मैं अपने देह से उसकी महिमा कर पाऊंगा। एक छोटी सी दुआ करें। सामर्थ्य जीव दयालु पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। जो बात आपने सिखाई आपके लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु। सारी महिमा इज्जत जलाल आपको देता हूं प्रभु, क्योंकि आपने अपने लोगों से बातचीत की है। बड़े धन्यवाद के साथ विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता को आज के सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।